नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर गौरव गुप्ता है और मैं एक पीडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ, यानी बच्चों की हड्डियों का डॉक्टर। तो आज हम बात करेंगे एक सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे, जो है कि हमें एक बच्चों के लिए एक स्पेशलाइज्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन क्यों चाहिए। क्या जो जनरल ऑर्थोपेडिक सर्जन होते हैं, जो अडल्ट्स को देखते हैं, वही सफिशिएंट नहीं है क्या? तो मैं इसको आंसर करना चाहूँगा कि बच्चों की जो बोन्स होती हैं वो ग्रो कर रही होती हैं और उनको मैनेज करना एक एंटायरली डिफरेंट स्किल सेट होता है। उसके लिए एकदम अलग ट्रेनिंग होती है और बहुत सारी स्पेसिफिकेशंस होती हैं जिनका अगर ध्यान नहीं दिया जाएगा मैनेजमेंट में तो रिजल्ट ऑप्टिमम नहीं होगा, बेस्ट नहीं होगा। जैसे कि अगर हम बात करें बच्चों के फ्रैक्चर्स की, तो कई बार बच्चों के फ्रैक्चर उनकी ग्रोइंग प्लेट्स के ग्रोथ प्लेट्स के पास होते हैं और अगर उनको प्रॉपरली मैनेज नहीं किया गया, उनको प्रिजर्व नहीं किया गया, तो वो बोन्स डिफॉर्म हो जाएंगी और आगे मल्टीपल सर्जरीज की ज़रूरत पड़ सकती है। और हो सकता है कि अगर वो मैनेज नहीं हुआ प्रॉपरली तो वो फुल्ली फंक्शनल ना हो। दूसरी हम बात करें तो इनकी बहुत ज़्यादा रीमॉडलिंग पोटेंशियल होती है और मेजॉरिटी ऑफ केसेस में हम प्लास्टर से, क्लोज रिडक्शन से इनको करेक्ट कर सकते हैं और मेजॉरिटी ऑफ केसेस में सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो वो भी हमें हार्नेस करना चाहिए, बजाय कि हम हर केस को ऑपरेट करें। तीसरी चीज़ आती है, और भी बहुत सारे इनके डिसऑर्डर्स होते हैं, जैसे कंजेनाइटल प्रॉब्लम्स होती हैं, क्लब फीट होता है, क्लब हैंड होता है और कंजेनाइटल नी डिसलोकेशंस होती हैं, रेडियल क्लब हैंड होता है, जिनको हम प्लास्टर ट्रीटमेंट से, स्प्लिंट से करेक्ट कर सकते हैं। कंजेनाइटल हिप डिस्प्लेजिया होता है या डेवलपमेंटल हिप डिस्प्लेजिया जिसको बोलते हैं, अगर उसको हम मिस करते हैं और बाद में वो बच्चा 1-1.5 साल का हो जाता है तो हमें सर्जरी करनी पड़ती है। लेकिन अगर उसको हम टाइमली पिक कर लेते हैं तो उसको हम सिर्फ स्प्लिंट से या प्लास्टर से ही ट्रीट कर सकते हैं। फिर और प्रॉब्लम्स होती हैं जैसे कि नॉकिंग, बोइंग, इन टोइंग, डब्ल्यू सिटिंग और फ्लैट फीट। ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको ट्रीट करने की ज़रूरत ही नहीं होती मेजॉरिटी ऑफ केसेस में, एक टाइम फ्रेम के अंदर। जैसे कि अगर कोई बोइंग का बच्चा 2 साल 3 साल से पहले आ रहा है तो हम वेट एंड वॉच कर सकते हैं या विटामिन डी सप्लीमेंटेशन कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई 5 साल से बाद में आ रहा है तो हमें ऑपरेट करना होगा या करेक्ट करना होगा। तो ऐसे ही बहुत सारी बीमारियां हैं जिनको ऑब्जर्व करना है, बहुत सारी बीमारियां हैं जिनको राइट टाइम पे ट्रीट करना है ताकि बेस्ट रिजल्ट मिले और कम से कम सर्जिकल इंटरवेंशन लगे। इसके अलावा और प्रॉब्लम्स होती हैं जैसे कि सेप्टिक अर्थराइटिस, जिसको अगर हमने तुरंत ट्रीट नहीं किया तो वो जोड़ जीवन भर के लिए खराब हो जाएगा, बच्चा अपंग हो सकता है। तो इस तरीके की बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो एक एक्सपर्टीज मांगती हैं और जिसमें अगर कोई डेडिकेटेड ऑर्थोपेडिक सर्जन होगा तो रिजल्ट्स बेटर होंगे। इसीलिए हमें पीडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लम्स में पीडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक सर्जन को कंसल्ट करना चाहिए। धन्यवाद।